समाप्त। दोनों रहनुमाओं की तौहीन अदालत का नोटिस जारी। ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाप्त की। अदालत ने आज खुद नोटिस पर समाप्त 5 जून तक मुलतवी कर दी। तफसीलात की तलब। मुतबर कुर्सी पर बैठ जाए और लोगों की किस्मतों में फैसले करें, और लोग तो लोग आपके पास, आप इतनी पावरफुल कुर्सी है आपकी कि आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं। इससे पता चलता है फिर साहब, मेरा गुमान है कि ये वो जज नहीं है जो प्रिंसिपली किसी चीज के ऊपर कपड़ा ढकने दे। जस्टिस बिमला साहब, मेरा गुमान है कि वो नहीं है जो सैर शक्तियों के लिए, मीडिया की जीनत बनने के लिए फैसले करते हैं। हमारे सामने आए और मुंह पर तनकीद करें। ऐसा लगता है किसी खास मकसद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और नोटिस की समाप्त के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी ने रिमार्क कहा, मुझ पर इससे ज्यादा भी तनकीद हुई मगर नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज करने का फायदा ये हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। इदारों को बदनाम करना मुल्क की खदमत नहीं। तनकीद करनी है तो शख्सियात पर करें, इदारों पर नहीं। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हो सकता कि आप इदारों पर चढ़ दौड़ें। इस्लाह के दूसरे पर भी तरीके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के किताबी हवाला दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो में हमने अपनी इस्लाह की। मैंने कुछ गलत किया है तो इसकी सजा दूसरों को क्यों मिले। हमने हमेशा जजेस और अदालतों का एहतराम किया है। सूबाई वज़ीर मरियम रफ़ीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने कभी अदालतों पर भावे नहीं बोले या ओए कहकर नहीं पुकारा। हमने एहतराम के साथ घंटों खड़े होना होकर हक सजा दी काटी है। कहा, हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है, इस वजह से आज से शुरू हुए हैं। हमारे पास मंगल को एक केस आया, हमने काम शुरू किया और आज दुपे हम जज साहब के सामने पेश हो गए। कार्रवाई नुमाया अंजाम दिए, इसराइली जहाजों को गिराया। ये तो है पाकिस्तान का। ये तो नहीं है कि हम तमाशा देखते हैं और हमारी नस्ल खुशी होती रहे। इससे ज्यादा गैरतमंद तो वो लोग हैं जो अमरीकी यूनिवर्सिटियों में नौजवान खड़े हुए हैं, जो मुसलमान भी नहीं है और वहां के इंसानियत के नाम पर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अमरीकी रियासत उन्हें कुचल रही है, अमरीकी फौज और पुलिस तलब की जाती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, मारा पीटा जाता है, लेकिन नौजवान एहतजाज कर रहे हैं। हमारा किसान बेहाल, ज़राअत को निशाना बनाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लाम हाफिज महबूब रहमान की हुकूमती इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, गंदम के मामले पर इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले मुल्क की सरमाया बाहर ले जा रहे हैं। माफिया नाम हम पर मुसल्लत है, ये हर चीज में लूट मार करते हैं। मसला किसी एक चीज का नहीं, फूड सिक्योरिटी का मामला है। दुबई प्रॉपर्टी पुलिस में बेटेस्ट और कई ताजरों के भी नाम है। हजारों के नुकसान पहुंचाने वालों को बेनकाब करना चाहिए। शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी एमसीसी के वफद की मुलाकात। चीनी कंपनी की पाकिस्तान में मादनियात की दुकान करने के शोबे में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। शहबाज शरीफ की चीनी कंपनी को पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में काम करने से लेकर बरामदगी इशा की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने की दी दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आजाद जम्मू कश्मीर के वफद की मुलाकात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग आजाद जम्मू कश्मीर के अमूर पर दी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानियों के दिल अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। ये मुमकिन था कि आजाद कश्मीर हमारे बहन भाई मुश्किल में हो और हम चैन से बैठे। वज़ीर-ए-आज़म के वफद को आजाद जम्मू कश्मीर में 5 को मज़ीद मुनज़्ज़म करने की हिदायत। चाहते आवाम से अपने रवावत में मज़ीद बेहतरी लाए। और तारिक बशीर शिमा के दरमियान तलब कलामी का मामला। माफी के बावजूद तारिक बशीर शिमा पूरे सेशन के लिए मौखर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिकी करारदाद मंसूख। उन्होंने कहा कि जो वाकया ऐवाज में पेश आया इससे कई लोगों की दिल आजारी हुई। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली इजलास में बर्खास्त हुई और
हवा के दरमियान तलब कलामी हुई। गुरदासपुर की जानिब से शकायात पर एवाज में हंगामा हुआ था। कौम के उन चंद खुशकिस्मत बेटों और बेटियों में से हैं जिनको ये वर्दी पहनना नसीब होती है, क्योंकि ये वर्दी नहीं है, ये वो कौमी खिदमत है जो चंद कौम के बेटों और बेटियों के नसीब में आती है। और आज जब मैं आपको हल्फ लेते हुए सुन रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और मैं समझती हूँ कि चाहे मैं हूँ एज चीफ मिनिस्टर पंजाब या आप हों एज एलीट फोर्स के, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी कौमी जिम्मेदारी है। गुजराला पंजाब में नवाब की एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट में कामयाब होने वालों को मुबारकबाद। तकरीब के खिताब में कहा, मुझे बतौर वज़ीर-ए-आला आपकी पासिंग आउट देकर हौसला मिला। आप ये यूनिफॉर्म पहन कर आए हो, ये वर्दी नहीं वो कौमी खिदमत है जो कम बेटों और बेटियों के नसीब में आती है। मुझे नवाब ने कहा, एलीट फोर्स की बच्चियां बेटों के इशारा बशारा खड़े होकर अपने फराइज़ अंजाम देंगी। जब भी किसी शहीद को देखती हूँ तो सोचती हूँ शहादत का जज्बा क्या जज्बा है। मुझे दाखिला वासिम नकवी का नाजा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा, नाजा हुकाम से मुलाकात। मुझे दाखिला की ज़िले इजलास से हुआ जिसमें नाजा को आवाम दोस्त बनाने की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। वासिम नकवी ने खिलाफ के बाद को फुल प्रूफ बनाने का प्लान तलब कर लिया। कहा कि ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे लोगों को आसानी हो और काम बिला ताकीद हो। वासिम नकवी की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मज़ीद नाजा सेंटर बनाने की हदायत। कहा यूनियन कौंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजवीज़ की सहूलियत दी जाएगी। पाकिस्तान भर में यूनियन कौंसिल की सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो इसका क्या करेंगे? मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया? मोबाइल फोन ब्लॉक करने से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। नॉन कॉलेज को नवंबर 2023 में नोटिस जारी किए गए। जो शख्स जवाब जमा करवाए या FBI को मुतमईन कर देगा इसके से बहाल हो जाएगी। सिलसिला इंतजाम और नॉन कॉलेज की मोबाइल फोन ब्लॉक करने से मुतल्लिक मुस्तरद दरखास्त पर सबाब 27 मई तक मुलतवी। गुज़रे दफा ख्वाजा आतिफ का कौमी असम्बली की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इजहार। कहा कि कौमी असम्बली के मेन गेट पर टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स खड़े होते हैं। गैलरियों और लिफ्ट के पास यूट्यूबर के मोबाइल लेकर कैमरों वाले खड़े होते हैं। मजीद कहा, दास्तों वाक़े की गाड़ी 10 दिन पाकिस्तान में घूमती रही। यहाँ भी कोई ऐसी गाड़ी आ सकती है। इस बिल्डिंग में कोई बंदा किसी भी वक्त दाखिल हो सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा खान के दौरान चीन के दौरान चीनी हुकाम से मुख्तलिफ मुलाकातें हुई। मुलाकातों में सी टैक्स में सरमायाकारी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की हफ्तावार न्यूज़ पे थे। कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हक़ों के खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जानिब का सिलसिला जारी। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम का नोटिस ले। डॉलर मजीद महंगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। इंटरनेशनल डॉलर की कीमत 5 पैसे मजीद बढ़ गई। डॉलर की
ट्रेड जारी। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 115 पॉइंट इजाफे से 75,000 की नफसियाती हद से ऊपर चला गया। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 75,040 पॉइंट की सतह पर देखा गया। ज़र मुबारक के सरकारी ज़खायर में 1,50,00,000 डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक 10 मई को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान ज़र मुबारक के सरकारी ज़खायर में 1,50,00,000 डॉलर का इजाफा हुआ। मरकजी बैंक के अदालत शुमार के मुताबिक सरकारी ज़खायर की मालियत 9 अरब 13,55,00,000 डॉलर की सतह पर आ गई। ज़र मुबारक के मजबूत ज़खायर की मालियत 14 अरब 62 करोड़ 64 लाख डॉलर की सतह पर आ गई। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 49 करोड़ 9 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद है। T20 वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम की क़यादत में 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल। स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, शादाब खान, साइम अयूब, मोहम्मद उस्मान, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, अबाद वसीम और इफ्तिखार अहमद शामिल होंगे। दीगर खिलाड़ियों में इब्रार अहमद, शाहिद शाह अफरीदी, मोहम्मद आबिद, नसीम शाह, अब्बास अजहरी भी पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल। वर्ल्ड कप के लिए टीम के लीडर्स में सलमान अली आका, हसन अली और इरफान नियाज़ी शामिल होंगे। भारतीय मसाला चौक में खतरनाक और मुदरिका केमिकल एक्सीडेंट अफसार की मौजूदगी का इंकशाफ। दूसरे ममालिक के बाद नेपाल ने भी भारतीय मसालों पर पाबंदी लगा दी। नेपाल के फूड टेक्नोलॉजी और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने भारतीय मसाला चौक के इम्पोर्ट, सील और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। नेपाल से कबल सिंगापुर, मालदीव और हांगकांग की भारतीय मसाला चौक पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका में मवेशियों को इंसान को बर्ड फ्लू लगने का पहला केस सामने आ गया। अमेरिका मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक मकामी डेयरी फार्म को बर्ड फ्लू का ये वायरस अपनी गाय से मुंतकिल हुआ। ये केस जल्द ही पकड़ लिया गया और साफ की शुरू होने वाले से पहले मरीज का इलाज शुरू कर दिया गया। माहिरीन के मुताबिक इंसान से इंसान को बर्ड फ्लू लगने का इम्कान फिलहाल बहुत ही कम है। ताहम परेशानी की बात यह है कि अमेरिका में पॉलिसी से लाइफ स्टॉक का बर्ड फ्लू फैलने का भी पहला केस है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में आज से सूरज आग बरसाएगा। लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत 28 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर में हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई, जबकि हवा में नमी का तनासुब 37% रहा। उधर फ़ज़ाए आलूगी के एतबार से लाहौर दुनिया में आज भी दूसरे